सुबह का समय था। अभी अभी सूरज उगा था और सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैलने लगी थी। शशि अपने खेत में आ रहा था। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी आई थी। उसका हरा भरा खेत लहलहा रहा था। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी माधव मिलता है। अरे शशि, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? खेत में जा रहा हूँ माधव। इतनी सुबह खेत में जा रहे हो? हाँ, इस बार फसल बहुत अच्छी आई है। सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में अनाज के दाने निकाल लूँ, फिर उन्हें बेच दूंगा। हाँ, इस बार तो गांव के सभी किसान बहुत खुश हैं। सबकी अच्छी फसल आई है। ऐसे हरे भरे खेत देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये खेत तो हम किसानों के लिए अपने बच्चे की तरह होते हैं। इन्हें हम अपने खून पसीने से सींचते हैं और फिर कुछ महीने के बाद अगर ऐसी फसल आए तो इतनी खुशी होती है कि उसे शब्दों में बताना कठिन हो जाता है। हाँ, चलो आज मुझे थोड़ा समय है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। शशि और माधव दोनों शशि के खेत में आते हैं। शशि सामने देखता है और उसका प्रसन्न चेहरा एकदम उतर जाता है। अरे अरे, ये क्या है सब? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भागो भागो यहाँ से। शशि के खेत में अचानक बहुत सारे कौवे आकर उसके अनाज के दाने खा रहे थे। इतने सारे कौवे अगर अनाज खा लेते तो पूरी फसल का नाश हो जाता। माधव और दोनों मिलकर उन कौवों को लाठी काठी से भगाने लगते हैं। माधव, जरा संभल कर, लाठी कहीं फसल पर न गिरे, सारे दाने नीचे गिर जाएंगे। हाँ शशि, पर इन कौवों का कुछ करना तो पड़ेगा। ये भी भाग जाएंगे पर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, घर जाकर एक जाल लेकर आता हूँ। उस जाल को यहाँ रखता हूँ, फिर कौवे फसल खाने आएंगे और इस जाल में फंस जाएंगे। हाँ, तुम जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ कौवों पर नजर रखने के लिए। शशि जाल लेने घर जाता है। माधव वहीं बैठकर कौवों को भगाने लगता है। कुछ देर के बाद शशि जाल लेकर आता है और खेत में बिछा देता है। फिर चलो, अब कौवे आ भी गए तो इस जाल में फंस जाएंगे। हाँ, अब हमें इन पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो, हम कुछ और काम कर लेते हैं। माधव और शशि दोनों दूसरे काम करने चले जाते हैं। कुछ देर के बाद शशि अकेला खेत में वापस आता है। अच्छा मजा चखा दिया उन कौवों को, अब फंसे होंगे जाल में। अभी जाकर देखता हूँ। अब उस जाल को कुत्तों के सामने रख देता हूँ। कुत्ते उन कौवे को मार देंगे, फिर वो गांव में किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए शशि उस जाल के पास जाता है और देखता है वो वहाँ एक कबूतरी जाल में फंसी हुई होती है। उसके पैर में जाल फंसने की वजह से उसके पैर पर घाव हो गया था। मुझे बचाओ, मैं गलती से इस जाल में फंस गई हूँ। मैंने तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाया है। तुम चिंता मत करो कबूतरी, मैं तुम्हें इस जाल से निकालता हूँ। ये जाल तो मैंने उन कौवों के लिए बिछाया था, पर दुर्भाग्यवश तुम इसमें फंस गई हो। रुको, मैं अभी तुम्हें मुक्त करता हूँ। शशि उस कबूतर को जाल से छुड़ाता है। वो उसे घर ले जाता है और उसके घाव पर लेप लगाता है। फिर मैं एक बात समझ नहीं पाया कि तुम हम मनुष्य जैसी बात कैसे कर सकती हो। ठीक है, तुम अब ये चावल के दाने खा लो, मैं खेत में जाकर काम करता हूँ। शशि कबूतर को अनाज के दाने देकर खेत में काम करने चला जाता है। रात को वो घर आकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तब उसके बिस्तर पे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। अरे ये क्या, ये सोने के सिक्के कहाँ से आए यहाँ? ये मैंने तुम्हें दिए हैं। तुमने? पर तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तुम तो अब केवल इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि तुम्हें रोज ये सोने के सिक्के मिलेंगे। वो कैसे? मैंने कहा ना कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब तुम जाओ और अपने खेत के काम निपटाओ। आज तुम्हें फसल काटनी है ना। शशि अपने खेत में चला जाता है। 2-3 दिनों में शशि सारी फसल काट लेता है। अनाज के दानों को बोरियों में भरकर शशि आराम करने लगता है। कुछ देर के बाद माधव बैलगाड़ी लेकर आता है। चलो भाई शशि, इस अनाज की बोरियों को घर में रख देना है ना। देखो, मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ चलो भाई, अभी इन्हें घर में रखते हैं, जाकर बाजार में बेच देते हैं। पर क्या इतने सारे बोरियों को घर में रखना सुरक्षित होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा।
हम तो हमेशा अपने घर में रखते हैं सारा अनाज। तुम्हारी बात सच है, पर मैंने सुना है कि दूर किसी गांव में कुछ डाकू आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। उनके गांव में अकाल पड़ा है, इसलिए वहां फसल नहीं उगती। सुना है कि वो डाकू हम जैसे किसानों का अनाज चुराकर ले जाते हैं और अपने गांव वालों को देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम कल के कल ही